जिसको कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया, 32 में दिया गया। मैंने आप सबसे बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है अपने संविधान में दिया गया भारत के नागरिकों को। जब कभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और नहीं तो 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों का जो है उपचार करा सकते हैं, यानी उनको प्रवर्तित करा सकते हैं, उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कुल कितने इसके उपखंड दिए गए हैं, तो 4। एक है 32(1), दूसरा जो है 32(2), तीसरा जो है 32(3) एंड 32(1) के बारे में मैंने बताया आप सबसे कि ये भारत के नागरिकों को इसके तहत ये अधिकार प्रदान किया गया कि अपनी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। इसी के तहत PIL का जो है प्रावधान किया गया, जबकि 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को 4 प्रकार की 5 प्रकार की रीट जारी करने की जो है पावर दी गई। सबसे पहला कल मैं बताया भी था, कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा? परमादेश। तीसरा कौन सा? प्रतिषेध। चौथा कौन सा? उत्प्रेषण। और 5वां कौन सा? अधिकार परीक्षा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हैबीज कॉर्पस। कभी कभी ये वाला नाम पूछ देता है, और इसको हम लोग कहते हैं मैंडमस। सबसे पहला इसमें जो है आप लोग नोट करें कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, इसे बता दिया है। सेकंड वाला नोट कर ले, परमादेश। इसका अर्थ बताए हैं। चलिए अपने कमलवत शब्दों में जो है लिखिए परमादेश, मैंडमस। मैंडमस, परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब हम आदेश नहीं देते हैं, न्यायालय आदेश देता है। अगर आप कहें कि परमादेश क्यों जारी किया जाता है, क्योंकि कोई भी घटना हो तो उसके पीछे कोई कारण न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कभी ऐसी सिचुएशन जो है उत्पन्न होती, जब सार्वजनिक पद, साधारण भाषा में समझिए कि गवर्नमेंट यानी सरकारी पद पे आसीन कोई व्यक्ति और अपने जो है कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार करता है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा उसको आदेश जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। और इनसे जो है पूछा जाता है आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जैसे डिपार्टमेंट कोई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसके थ्रू जो है अगर कोई काम सुचारू रूप से संचालित जो है नहीं किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। जैसे आप लोग अखबारों में पढ़े रहे होंगे, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को भारत सरकार ने न कोई आधार कार्ड जारी कर रखा था, न कोई राशन कार्ड, न इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब इस मामले में रीट जारी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके संदर्भ में PIL जारी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रीट जारी किया और कहा कि ऐसे लोगों के लिए जो है निर्वाचन कार्ड का प्रबंध किया जाए और उनको इलेक्शन के लिए जो है निर्वाचन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। यानी कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट कोई हो, कोई व्यक्ति हो, कोई न्यायालय हो, अगर अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जो है
जो एक्शन लेता है, जो कारण बताओ नोटिस जारी करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? फरमादेश। कारण में लिख लेना, सार्वजनिक कर्तव्य, सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार करना। सार्वजनिक कर्तव्य किसी भी पदाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार करना। तो इस पर रिट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो जारी करेगा कौन? हाई कोर्ट। ये जारी करेगा तो ये जारी करेगा तो उद्देश्य नोट कर लेंगे। सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन न करने के, सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन न करने के सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन न करने के कारणों का वैधानिकता का जांच करना या पता लगाना। सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन न करने के कारणों के वैधानिकता की जांच करना, पता लगाना। नीचे लिख देंगे नोट या परिणाम, जो कुछ भी लिख लीजिए। हाँ, नोट लिखता हूं। आज कुछ जो कुछ हो रहा है नोट के लिए ही तो हो रहा है ना। हाँ भाई, नोट में लिख लें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश प्रकार की रीट किसी सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक का मतलब गवर्नमेंट, किसी सार्वजनिक संस्था, व्यक्ति सार्वजनिक संस्था, व्यक्ति अथवा न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो वहीं लिखना, किसी निजी मतलब प्राइवेट, किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट नहीं जारी की जा सकती। निजी संस्था अथवा व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट नहीं जारी किया जा सकता। यह रीट नहीं जारी किया जा सकता। लिख लिया गया। तो न्यायालय के द्वारा जब कभी भी
किसी भी सार्वजनिक पद पे आसीन किसी व्यक्ति को आदेश जारी किया जाता है, हमेशा ये आज्ञापरक होता है। आदेश जारी किया, अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ या तो रिट जारी किया जाएगा, नहीं तो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप जो है सुना होगा, न्यायालय की अवज्ञा, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन रिट सिर्फ और सिर्फ जो है कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मजे की बात है कि परमादेश के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है रिट नहीं कर सकता, एक्शन नहीं ले सकता है। अब याद रहेगा, परमादेश क्यों जारी किया जाता है, तो सार्वजनिक कर्तव्य करने से अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है तो उसके खिलाफ जो है रिट जारी किया जाता है। और ये काम कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है 32 के तहत, अदरवाइज याद रहेगी पूरी कथा। नेक्स्ट नोट कर लेंगे, कौन सा, प्रतिषेध। प्रतिषेध कल उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट आया। अब आगे समझ गए हो ना कि हम क्या पूछेंगे। चलिए, जिन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है उसको बहुत बहुत हमारी हार्दिक शुभकामना। जिन्होंने नहीं कर पाए उनको जो है अग्रिम हार्दिक शुभकामना। वैसे कितने लोगों ने यहाँ क्लियर हुआ है जिनका एग्जाम? क्या? अच्छा, हाँ, जिन लोगों ने जो है क्लियर किया होगा मैक्सिमम एब्सेंट होंगे। उनको लग रहा होगा कि अब पढ़ने से क्या मतलब है। नहीं, जब तक आपको मंजिल पूर्ण रूपेण जो है न मिले तब तक। हाँ, अभी तो आपने सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल तो अभी बाकी है ना। और वर्तमान सरकार अब क्या ही होता है, नहीं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, हर एक कदम पर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। इसमें भी हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। सरकारी संस्था के द्वारा जब पेपर बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो डिपार्टमेंट का काम ही है करप्शन पर जो है रोक लगाना, वो खुद ही पहले से ही करप्शन का शिकार हो जा रहा है। आप लोगों ने भी देखा, पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमको लगा कि हर शिफ्ट में कुछ न कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन थे जिनको जो है रद्द किया गया। यानी गवर्नमेंट ने भी जो है ये स्वीकार किया कि नहीं, ये प्रश्न हमने गलत दिया है। तो तुम गलत से ही तो शुरुआत ही कर रहे हो। कहीं कहीं तो ऐसे भी प्रश्न थे जिसके दो विकल्प सही थे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जिनके जो है सही उत्तर वाले विकल्प उसमें थे ही नहीं। धन्य है हमारी पुलिस व्यवस्था। कोई बात नहीं, आओ बहुतेरे सोच रहे होंगे जिनका क्लियर हुआ होगा ना, अब पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं तो वो सोच रहा होगा कि ठीक है, बस वर्दी मिलने दो, तब तुमको भी मिल जाना। हाँ भाई, 2018 वाली भर्ती थी, उसमें पढ़ाता था तो जो एक नालायक से पूछा कि तुम भर्ती हो जाओगे तो हमारे लिए क्या करोगे? कहा कि सबसे 500 लेंगे, आप 250 दे देना। तो आओ अगला लिखो, कौन सा? प्रतिषेध। भाई इसमें 2 बूंद जिंदगी का देखो। अच्छा, ये हमें हुए प्रतिषेध। हाँ, प्रतिषेध। प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ है मना करना। प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ मना करना। प्रतिषेध का वास्तविक अर्थ मना करना।